इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय बोलो श्री महासागर जी महाराज की जय। अभिषेक जैन, मोनू, एम्प्रेस मिल, जबलपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का चमत्कार बताया गया है, शांति धारा भक्ता महाराज जी का। तो महाराज जी, आपसे प्रार्थना है कि पर्युषण पर्व जो श्रावक साल में एक बार मनाते हैं, अगर आप चाहें तो इसी उत्साह से साल में 3 बार पर्युषण पर्व मना सकते हैं। मेरे चाहने से यदि हो जाए ना, तो मैं पूरी साल भर ही 10 लाख क्षण पर बनाऊं। जिस प्रकार की समाज की परिस्थितियां, व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार की परिस्थितियों को देखकर जो चल रहा है उसे को चलने दिया जाए। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, देवों को अवधि ज्ञान होता है, तो जब इनकी आयु कर्म का बंध होता है तो क्या अवधि ज्ञान के माध्यम से ये जान सकते हैं उस समय कि हमारी 2/3 आयु पूर्ण हो चुकी है, अब कैसा बंध हमें हो रहा है? जान सकते, क्योंकि उनको अवधि ज्ञान भी है। दूसरा, देवता लोग तो श्रीमंदर भगवान के समोषण में भी जाते हैं, समोषण में जाकर के अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। वो जान जाते हैं कि मुझे आयु बंध कितने समय को होना है और मैं मर के कहाँ जाऊँगा, ये भी उनके अवधि ज्ञान में आ जाता है। आयु बंद होते ही उनको पता चल जाता है कि मेरी आयु बंद यहाँ जन्म लेने का हो गया है। ये भी वो पता कर, क्योंकि कर्मर वर्णाएँ हैं, कर्म सिद्धांत है, ये वो जान सकते हैं और समोषण से तो प्राप्त कर ही सकते हैं। पीयूष जैन, बड़ा गांव थसान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि रानी चेलना के साथ जो छल कपट किया राजा श्रेणिक में, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाथ अभय कुमार का था। तो इस छल कपट के उपरांत रानी चेलना के अंदर उस अभय कुमार के प्रति कैसे परिणाम आए होंगे? अभय कुमार, देखो, तत्वज्ञानी जो होता है वो निमित्त को नहीं पकड़ता, वो निमित्त में मूल प्रेरक कौन है। अभय कुमार दोषी कम है, पिता का व्यामोह है, पिता को जीवन बचाना, पिता की परिस्थिति को समझना, वो उनकी मजबूरी हो सकती है। और महारानी चेलना को इतनी हिम्मत थी, ऐसे ही नहीं, उसने कहा अब जो हो गया वो तो हो गया क्योंकि अनजाने में सही उसने स्वीकार तो कर ही लिया था राजा सैनिक को। राजा सैनिक को पति के रूप में उसने स्वीकार कर लिया था, भली धोखे से, छल से सही कर तो लिया था। अब उसने कहा कि अब मैं पलटने की अपेक्षा मेरे में हिम्मत होगी तो मैं राजा सैनिक को पलटूंगा। उन्होंने हमारे साथ टक्कर लिए। कई लोग कहते हैं ना
कि तुम उससे टक्कर मत लेना, या तो चूर चूर हो जाओगे या उसी में मिल जाओगे। सम्यक दृष्टि की एक बड़ा विल पावर होता है। महारानी छेदला का भाव था, ये जो मेरे से टकराने आ रहा है या तो मेरे से टकरा के चूर चूर होके मिट जाएगा और या फिर मेरे में आके मिल जाएगा। होता है सम्यक दृष्टि का ज्ञान, अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपने श्रद्धान पर यदि विश्वास है तो किसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो कभी डरता नहीं। वो कहता है या तो ये मिटेगा और या ये बदलेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पारसनाथ के जीव ने समझ लिया, या तो ये मिट के बर्बाद हो जाएगा और या फिर मेरे में समर्पित हो जाएगा। महारानी छेदला का विल पावर देखो कितना जबरदस्त था। इतनी परिस्थितियों में भी उसने घबराया नहीं। क्यों घबराऊं, मेरे लिए चुनौती है। या तो इसको मिटना है तो मिटेगा, बर्बाद हो जाएगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और या फिर मैं इसको बदल के रहूंगी। और महारानी छेदला यदि उस समय पीछे हट जाती तो अभी तुम्हें भाभी तीर्थंकर बनने में प्रशिक्षण लग जाता। शाहजहां सैनिक को कितना बड़ी प्रभावना की, अपना जीवन दांव पे लगा करके पूरे बिंबसार राजा सैनिक का परिवर्तन करना। राजा सैनिक का राज्य बहुत बड़ा राजा माना जाता था, बहुत बड़ा राजा। राजा सैनिक का परिवर्तन करना एक नारी के बल पर, जो राजा इतना खूंखार हो, इतना दुनिया के नाश करने पर तुला हो, उस व्यक्ति को परिवर्तन करना अकेली एक नारी ने अपना जीवन दांव पे लगा दिया, अपनी जिंदगी के धर्म हुसूल दांव पे लगा दिए। इसी को कहते हैं विल पावर। जिस व्यक्ति को अपनी साधना पर, अपनी तपस्या पर, अपने मंत्र पर, अपनी आराधना पर विश्वास है, उसी में तो चमत्कार है। आज ये भक्तियों में क्या है, भगवान मुझे विश्वास है, बस खत्म बात हो गई। मैंने कई बार कहा ना, भगवान में अपना कोई चमत्कार की स्थिति नहीं है। भगवान के ऊपर जो अपना विश्वास है, हमें विश्वास है कि कार्य होगा तो होगा, कैसे नहीं होगा। पूरे भक्तांबर के हर श्लोक में यही करा, भगवान कैसे नहीं होगा, होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरी भक्ति झूठी नहीं है, मेरा व्रत झूठा नहीं है, मेरी साधना, यदि मेरा सम्यक दर्शन है और वह सही में महावीर स्वामी की मौसी हूं, एक महावीर को जन्म देने वाली नारी, यदि मैं उसी की बहन हूं तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। वो महावीर को जन्म दे सकती है मेरी बड़ी बहन, तो मैं भावी महावीर को पैदा कर सकती हूं उसी की बहन। ये चुनौती है, एक स्वीकार। ज्ञानी व्यक्ति को भागना नहीं चाहिए। ज्ञानी भाग जाएगा तो फिर दुनिया का होगा क्या। ज्ञानी व्यक्ति को सामना करना चाहिए कि नहीं, मैं इसको निपटने को समर्थ हूं। दूसरे व्यक्तियों के क्या होगा फिर यदि ज्ञानी डर के भाग जाएगा। ऐसा हाँ, तुम्हें डर लगता हो कि हम उसी में बदल जाएंगे तो जरूर भागना चाहिए। संस्कार जैन से विरार्थी सिंगोली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि गणधर परमेष्टि इतने महान आत्मा है, भव्य पुरुष होते हैं, लेकिन सलाखा पुरुषों में और पुण्य पुरुषों में इनको क्यों नहीं रखा गया? सलाखा पुरुष कर्म के उदय से बनते हैं, पुण्य कर्म के उदय से बनते हैं। जितने सलाखा पुरुष हैं सब औदैहिक भाव है, उन्हें हमें कर्म बांधना पड़ता है। गणधर परमेष्टि औदैहिक भाव नहीं है, वो साधना से मिलता है, तपस्या से मिलता है, उसमें कर्म का उदय नहीं। गणधर परमेष्टि बनने का कोई कर्म का उदय नहीं, कोई कर्म ऐसा नहीं जो कर्म का उदय बना दो। कर्म का क्षयोपशम, तो कर्म के जो अंत शक्ति होती है वो साधना से प्राप्त होती है, वो पूर्व भाव में निश्चित नहीं होती। हाँ, वो सर्वक भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ आ ही जाता है, लेकिन सामान्यतः वो अपनी साधना और तपस्या के बल पर गणधर परमेष्टि पद प्राप्त करते हैं। अंजलि जैन, अहमदाबाद, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग कोई व्रत उपवास करते श्रावक हैं, तो हम लोग के भाव बार बार उस भूख के समय, प्यास के समय भोजन और पानी के परिणाम हो जाते हैं, उपवास व्रत आदि करते हैं तो उस समय ऐसे भाव हो जाते हैं, तो उस समय क्या करें हम लोग? देखो, तत्व चिंतन ही एक उपाय है। भाव तो होंगे, 24 घंटे अन्न का कीड़ा है, जल का कीड़ा है, तो परिणाम तो बनेंगे। संभालने का ही काम है, उसका रास्ता है तो घाटी तो आएगी,
बस घाटी में ब्रेक लगा के सावधानी से गाड़ी चलाओ। रास्ते हैं तो तुम भली नहीं टकराओगे, सामने वाला टकरा सकता है, तो उसको भी तो आपको देख के तो चलना ही पड़ेगा इसमें। अनुराग जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ओम एक ऐसा शब्द है, ऐसा मंत्र है जो प्रत्येक संप्रदाय में लगभग देखा जाता है, तो ओम की महिमा क्या है महाराज जी? ओम एक आकाश के समान है। ओम आकाश को बोलते, ओम शून्य को बोलते। शून्य अपनी कोई बकत नहीं रखता, लेकिन उसके आगे यदि एक मिल जाए तो शून्य कितना चमत्कार करता है सबको पता है। शून्य चमत्कार करता है, शून्य अपने आप में कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसके आगे एक कोई सहारा मिल जाए। इसलिए ओम अकेला स्वयं में अपने आप में समर्थ नहीं होता। ओम में हमें दो चीजें करना पड़ती हैं, या तो हम उसमें अर्थ की स्थापना कर दें तो वो पावरफुल हो जाता है, या ओम के साथ में किसी ज़्यादातर ओम को मंत्रों में स्वतंत्र रूप से स्वीकार नहीं किया गया। ओम को मंत्र रूप में स्वतंत्र रूप में किसी ने स्वीकार नहीं किया। ओम एक टारगेट है, ओम एक विधिवत मेडिटर है, एक साधन है। अकेले ओम को किसी ने मंत्र का रूप नहीं बनाया। ओम ह्रीम सब दर्शनकारों ने। अब ओम क्या है? ओम एक ऐसी चीज है जिस पर हम कुछ भी स्थापित करके जहाँ भेजना चाहें तो भेजा, वाहक है, साधक है। हम यहाँ ओम के माध्यम से हम अपनी रकी भेजना चाहते हैं बॉम्बे, और ओम को और बीजाक्षर नहीं ले जाएंगे, और बीजाक्षर स्वयं चले जाएंगे, वाहन का काम नहीं करेंगे, वो दूसरे का भार नहीं ढोते। अन्य बीजाक्षर दूसरे का भार नहीं ढोते, वो कहते मैं स्वयं हूं, दूसरे का भार क्यों ढो। ओम एक ऐसा है जो दूसरे का माल ले जाता है, दूसरे का भार। आप जो कहोगे ओम कहेगा मैं तैयार हूं। आप कहोगे सोम में मुझे 5 परमिष्टि का दर्शन होना है, वो तैयार है। 3 लोग का दर्शन होना है तैयार। जो आप कहोगे वो आपका काम करने के लिए तैयार रहता है। अन्य बीजाक्षर कोई काम नहीं करते, वो स्वयं पावरफुल है। मैं किसी का काम नहीं करूंगा, मैं स्वयं करूंगा। इसलिए ओम शब्द जो है वो एक ऐसा संयुक्त बीजाक्षर है जो बीजाक्षर एक अनंत अवगाह को लिए हुए, अनंत शक्ति को लिए, ओम के लिए खाली स्थान को बोलते हैं आकाश। आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है, आकाश में सब समाहित हो जाते हैं। हमारे यहाँ ओम कोठा ये कहते हैं, खाली पेट को ओम कोठा। अब इसमें ओम कोठा जरूर है, कितनी चीजें भर लेते, सब इसमें डालते जाओ, सब डालते जाओ, सब समाहित हो जाते। तो ओम एक ऐसा प्रणव बीजाक्षर है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है जो हर शक्ति को प्राप्त करने में समर्थ है, लेकिन निमित्त मिलने पर स्वयं अकेला काम नहीं करेगा। वो उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए, साधन के बाद फिर वो उसकी शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। अंशुल जैन, सतना। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि आभा मंडल क्या कहलाता है, इसका महत्व क्या है और इसको कैसे और विकसित किया जाए? आभा मंडल एक प्रकार का अपनी निरंतर भावनाओं का है। चिंता से मति ज्ञान होता है अपने यहाँ। मति ज्ञान का दूसरा नाम चिंता है। चिंता से चिंतन होता है, चिंतन का अर्थ है शुद्ध ज्ञान। चिंतन से चित्त की स्थिति बनती है, चित्त से चेतना बनती है, चेतना से आत्मा बनती है, और आत्मा सर्वभौम है। भावमंडल ये चीज है। अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति, अपने आत्मा की जो शक्तियां हैं वो प्रकट होती हैं, उसको ग्रहण करती है चेतना। चेतना चित्त को डाइवर्ट करती है, और चित्त चिंतन में डाइवर्ट कर देता है, और चिंतन जो है वो एक अपना आभा मंडल बनाता है। कोई भी चीज हो, हर चीज का आभा मंडल, माइक का भी आभा मंडल है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने चारों तरफ कोई ना कोई वर्तुल नहीं बनाती हो, और वो एरिया वर्तुल बनाने में से वही तो उसका आकर्षण है। उसी से तो परमाणु खींचते हैं। तो होरा का अर्थ होता है, होरा भी कहते हैं से हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ होरा रहता है, कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। अब पापियों का पाप का होरा रहेगा, पुण्य आत्माओं का पुण्य का होरा रहेगा। तो एक भामंडल के रूप में आया जिसे अतिशय कहते हैं, भगवान के मूल गुणों में आया। अपना आभा मंडल होता है, उनका भामंडल होता है। भामंडल अष्टप्रातिहारों में आया है, और अष्टप्रातिहारों में भी कोई अलग सी वस्तु नहीं है। सुंभत प्रभा वलय भूरि विभा विभोस्ते
लोकत्रये दुति मताम दुति माक्षिपंत प्रद्युत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्या जगत्यपि निशामपि सौम सौम। एक भावंडर हो रहा बन जाता है उसका, उसके लिए बहुत बड़ी महिमा हमारे यहाँ गाई। वही भावमंडल है तो अब सूर्य चंद्रमा की क्या जरूरत पड़ी, प्रकाश के रूप में। हो रहा सबका बनता है, अपन लोगों का हो रहा देखने में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, क्योंकि वो धूमिल है। और जिनका उज्जवल हो जाता है वो तो देखने में आता ही है, उसके साथ साथ उसको इतना निर्मल होता है कि अपने भव भी भवांतर भी दिखने लग जाते हैं। सुनीता जैन छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने एक दिन त्याग के बारे में कहा था कि अगर कोई शराब पीता है और थोड़ी देर के लिए भी त्याग करता है तो उसका फल मिलता है। तो महाराज जी, हम लोग जैसे भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के उपरांत 2-3 घंटे के लिए त्याग कर देते हैं, या रात्रि को सोते हैं, जब तक सो रहे हैं तब तक के लिए त्याग। तो महाराज जी, छल कपट नहीं कहलाएगा? नहीं, छल कपट नहीं कहलाएगा। पेट भरा हुआ है, रात को सो ही रहे हैं। नहीं, ये व्यवस्था है। पेट भरे हुए पे भी व्यक्ति खा लेता है। बहुत बड़ी संभावना, मैं तो कहता हूँ कि 2 के बीच में 4 दो, उतने में तो पता नहीं कितना कबाड़ा कर दो। जितना घड़ी, आधी घड़ी, मिनट, सेकंड कुछ भी त्याग करते हो, उसी में बहुत बड़ी बात बन सकती है। सारे काम काज करके रात में मौन ले लो, महाराज अब बोलना ही नहीं है, नहीं क्या पता सोने में बोल जाओ, तो त्याग ही होता है। ठीक है, उसका फल अल्प होता है लेकिन फल तो होता है। सूर्यार्थी सुदेश जैन और पाटन जिला सतना। महाराज जी, इनकी समस्या समाधान शंका समझ में नहीं आ रही है। स्त्रीलिंग पुरलिंग रूप भेद को, स्त्रीलिंग पुरलिंग रूप भेद को अनुभूति कराने वाले कर्म उदय में आत्मा के परिणाम को क्या कहते हैं? समझ में नहीं आया। देखो, मेरे से किसी प्रतियोगिता के नकल मत कराओ। किसी ये प्रतियोगिता का प्रश्न है, कोई प्रतियोगिता चलती ना आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे बनाने, उनका प्रश्न है। उनके प्रश्न पूछ करके मेरे को नकल मत कराओ। मैं समझ जाता हूं कि ये प्रश्न कहाँ से आया, इसका जवाब बहुत अच्छा है लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि आप मेरे से नकल पर, तो फिर मैं ही भर दूंगा ना फार्म, तुम क्यों भर रहे हो? पुरस्कार मैं ही ले लूंगा। ये प्रश्न कहीं ना कहीं किसी प्रतियोगिता का है, और जिसने भेजा है वो पूछ ले। यदि प्रतियोगिता का नहीं होगा तो मैं जवाब दे दूंगा, और प्रतियोगिता का होगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा। फिर से पूछ लेना भाई जिसने भेजा हो कि प्रतियोगिता का तो नहीं है। और वो सुन रहे होंगे तो जवाब देंगे ना महाराज जी। हाँ, प्रतियोगिता का होगा तो फिर नहीं, मैं दूंगा नहीं कोई जवाब। हाँ। प्रवीण जैन गोधा, जस्सू जी का खेड़ा, चमलेश्वर जी, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 8 अंग में एक एक व्यक्ति को प्रसिद्ध किया सम्यक दर्शन के, तो महाराज जी एक एक व्यक्ति को एक एक अंग में प्रसिद्ध किया, तो सम्यक दर्शन का अगर एक अंग भी हीन होता है तो उसे सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता है। तो 8 अंग पूरे एक में होना आवश्यक है, तो 8 गुण में एक व्यक्ति में 8 गुण तो जरूरी हैं, तो 8 को उदाहरण एक में मिलना चाहिए, अलग अलग उदाहरण 8 अंगों में के रहित होने पर सम्यक दृष्टि नहीं है, सो बात नहीं। सम्यक दृष्टि, लूला लंगड़ा आदमी भी आदमी तो है, और वो भी जिंदा है, जिंदा विकलांग है। सम्यक दर्शन को विकलांग कहा कि एक अंग से भी हीन है, तो वो मोक्ष की संतति को नाश करने में कारण नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन तो है। दूसरी बात है, 8 अंग एक व्यक्ति में ही होते हैं, लेकिन ये डिक्टेंशन की बात है। जैसे मान लीजिए जो उदाहरण दिए उनमें और अंग नहीं थे तो बात नहीं है। अनंतमती में क्या और अंग नहीं थे? अनंतमती का और अंग नहीं था, निकांक्षित अंग नहीं था, लेकिन उसमें डिक्टेंशन, उसकी घटना घटी। अन्य अंगों की कोई ऐसी दुर्घटना उसके जीवन में नहीं आई, वो दुर्घटना घटी, परीक्षा में पास हुई। रेवती रानी के लिए क्या अमूढ़ दृष्टि ही था? जो अमूढ़ दृष्टि होगा वो निसंकित तो हो गई। अमूढ़ दृष्टि वाला निसंकित के बिना अमूढ़ दृष्टि कैसे संभव है? तीर्थंकर 24 ही थे, ये निसंकित अंग। सब लोग उसको लोभ दे रहे थे, निकांक्षित अंग, तो वो अंग। लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल हुआ। अपने जीवन में जितने गुण हैं, क्या सभी की परीक्षा होती है? नहीं। तो वो परीक्षा का ऐसा मौका बना दुर्घटना का
कि वो उस दुर्घटना में सफल हुए, इसलिए उनका एक एक का उदाहरण दिया। उसका अर्थ ये मत समझना कि और अंग उसमें थे ही नहीं, ऐसा नहीं। सोनाली जैन किशनगढ़, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रही है कि कोई त्याग लिया हमने और जानबूझकर उस त्याग को मुझे छोड़ना है, तो उसका परिणाम और उसका प्रायश्चित क्या है? जानबूझकर कोई त्याग लिया हमने, अब वो त्याग को हम ग्रहण ले तो लिया नियम कोई भी, अब वो नियम तोड़ना चाहते हैं, वो पल नहीं रहा है, तो फिर क्या करें? हमारे शास्त्रों में नियम, मम्मी पापा से पूछ लो कि मम्मी पापा जन्म तो दिया आपने, अब मैं मरूं कैसे, उपाय बता दो। कौन डॉक्टर मरने का उपाय बताएगा? वो डॉक्टर को मरना होगा तो बता देगा। कौन माँ बाप जन्म दे सकते हैं, मरने का उपाय बता देंगे, बेटा इस ढंग से करो तो मर जाओगे। तुम्हारा हितैषी होगा तो मरने का उपाय नहीं बताएगा। अमृत तो खिला सकती है माँ, दूध पिला सकती है माँ, जहर कैसे पिया जाता है, मैं जहर पीना चाहता हूँ। इसी प्रकार से पूज्यवत धर्मसागर महाराज जी, एक महाराज के साथ ऐसी घटना घटी थी, तो चर्चा ऐसी आई, तो बोले शास्त्रों में दीक्षा देने का प्रावधान दिया है, दीक्षा लेने का नहीं किया। कि दीक्षा कैसे लेगा, विधि नहीं लिखी कि दीक्षा लेवे कैसे। इसलिए नियम तोड़ने की कोई विधि नहीं होती। वो तुम्हारा यदि मैं बता दूं तो तुम्हारे साथ मैं भी लपेटे में आऊंगा। इसलिए तुम्हारा काम तुम जानो, हमारी अनुमोदना उसमें नहीं। प्रभात जैन सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं गुरु और परम गुरु में क्या अंतर होता है? ये सब गुणों की अपेक्षा होते हैं। परम गुरु हमारे यहाँ अरहंत तो सिद्ध परमिष्टि कहते हैं। पंच गुरु होते हैं, पंच गुरु में परम गुरु भक्ति। अब पांचों परमिष्टि अगर पंच परम गुरु आपकी आरती में कहते हैं पंच परम पद भज सुख लीजिए। अब पांचों को वहाँ परम गुरु का पूजवर पूजपाल स्वामी ने गुरु भक्ति नहीं लिखी, पंच गुरु भक्ति लिखी। और फिर अंचल में पंच महागुरु भक्ति शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, पंच महागुरु का सुगम करो में आदि। तो महागुरु शब्द एक पांचों परमिष्टि लगते हैं। फिर भी अरहंत सिद्ध को परम गुरु की संज्ञा लोग अपनी श्रद्धा भक्ति से देते हैं, ऐसा मानना चाहिए। पद्म कुमार जैन, चूरू, राजस्थान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कि इस बार हम लोग का बड़ा पुण्य का उदय था कि मुनि महाराज के माध्यम से हम लोगों ने श्रावक प्रतिक्रमण सुना। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि इतने बड़े मुनिराज हमें श्रावकों को प्रतिक्रमण करवा रहे थे, तो क्या इसमें हम श्रावकों को कोई दोष तो नहीं लगेगा? अपना अमूल्य समय वो हमारे लिए। अब इतनी दया तुम में है तो फिर तुम्हारी तो बड़ी कृपा हो जाए। फिर तुम्हारी हर क्रिया में जब जब तुम नमोस्तु करने आओ तो हमारा आशीर्वाद हाथ उठाना पड़ता है, तो दोस्त तो तुम्हें लगता ही है। जब जब तुम आओ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, दोस्त तो तुम्हें लगता ही है। लेकिन दोष जब भी माफ़ हो जाता है कि जो गुरु ने कहा उसको स्वीकार कर लो, तो फिर दोष नहीं लगता। सपना जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि बंद के आयु कर्म के बंद के 8 काल होते हैं, तो उस 8 काल में अगर किसी भी एक काल में बंद हो जाए तो वह छूट करके क्या अन्य दूसरे काल में बंद हो सकता है क्या? छूटता नहीं है। आयु बंद एक बार बंधने के बाद फिर वो कभी छूटती नहीं है। उसी में उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है। दूसरे त्रिवली में यदि परिणाम आगे पीछे होंगे तो कम बढ़ हो जाएगी, लेकिन नष्ट नहीं होगी। आयु कर्म अपने आप नष्ट नहीं होता, वो तो भोग करके ही नष्ट होता है। सुभाष चंद्र जैन, रंगवाली, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है 16 कर्ण भावना में एक अभियुक्त ज्ञानोपयोग आया है और एक बहुसुत भक्ति आई है, बहुसुत प्रवचन भक्ति। तो महाराज जी प्रवचन भक्ति और अभियुक्त ज्ञानों में क्या अंतर होगा? बहुत अंतर है। उसमें भक्ति है, गुणानुराग है, शुद्ध के प्रति आह्लाद भाव है। ओहो हमारा सुत इतना है। बहुसुत ज्ञानियों को देख करके आनंद से भर जाना, ओहो ये शुद्ध केवली है, ये महाज्ञानी है, मेरा ज्ञान तो कुछ भी नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपने से अधिक ज्ञान देखकर उसके प्रति आह्लाद भाव आ जाने का नाम भक्ति है। भक्ति में उसको प्राप्त नहीं कर रहा है, और अभीक्षण ज्ञानोपयोग में उसको प्राप्त करने का भाव ललक है
नहीं, मैं ये ग्रंथ पूरा पढ़ूंगा, जब तक पूरा नहीं पढ़ूंगा मैं ये चीज का त्याग करता हूं। मैं इस संकल्पित अभीक्षण ज्ञान उपयोग का अर्थ क्या, इतना ज्यादा नहीं, मैं इसको हासिल करके रहूंगा, जब तक मुझे ये चीज याद नहीं होगी मैं ये चीज त्याग करता हूं, इस चीज को मैं अपनी साधना में उतारता हूं। तो जो ज्ञान है उसको आत्मगत करने का नाम अभीक्षण ज्ञान उपयोग है, और जो ज्ञान है उसके प्रति अनुराग भाव, आह्लाद भाव, गुणानुवाद जो रूप है वो भक्ति है। भक्ति में सामने वाले के गुणों से प्रभावित होता है, और अभीक्षण ज्ञान उपयोग में आत्मसात करने में वह अपने आप को अभिभूत मानता है। प्रबल जैन चरगमा जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि साता वेदनी के आश्रम में अकाम निर्जरा, बाल तप और संयम को भी लिया है, तो इसका क्या अर्थ है महाराज जी? बाल तप भी ले लिया और संयम को भी ले लिया। बाल तपस्वी मंद कसाई तो है ही, बाल तप जरूर कर रहा है, वो किसी का कुछ विनाश तो नहीं कर रहा है ना, दूसरे का कोई नाश तो नहीं कर रहा है, उसका परिणाम भी नहीं है। समता भाव है, वो दूसरे का, वो स्वयं ही तो तप रहा है, बस लक्ष्य उसका नहीं बन पा रहा, इसलिए बाल तप है। तब तो दोनों सम्यक तपस्वी में बाल तपस्वी में कोई अंतर नहीं है, वो भी उपवास किए, वो भी उपवास किए। फर्क इतना है कि वो लक्ष्य को नहीं समझ पा रहा है, ये लक्ष्य को समझ गया, लेकिन असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा तो उसकी भी हो रही है, मंद कसाय तो उसकी भी है, वो भी किसी को दुख नहीं पहुंचा रहा है, तो उसको बंदती ही है, बंदना ही चाहिए। सविता जैन उदयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो असाता वेदनी का कर्म बंद होता है तो उसमें आक्रंदन एक शब्द आया है, जोर जोर रो करके चिल्लाना, तो ये कह रहे हैं महाराज जी जोर जोर से रोकर चिल्लाने से मन का बोझ हल्का हो जाता है, तो इसमें असाता वेदनी का बंद क्यों होगा? इसलिए होगा कि तुम तो दुखी थे ही, सामने वाले को भी दुखी कर दिया, दूसरा व्यक्ति, और तुम्हारे भाव में आ जाए मैं इतना चिल्लाऊं जिससे दूसरे लोग मेरे पर दया करें, सहानुभूति करें, अरे राम 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 घनो दुख से काई करें, तो ऐसे प्रकार के भाव, तो दूसरे को भी दुखी करने का परिणाम होना। दो तरीका है, एक तो परिणाम आना कि मैं इतने जोर से चिल्लाऊं कि दूसरा मेरे से प्रभावित हो जाए और मुझे सहानुभूति देवे। दूसरा, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं तो दुखी हुई, मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो सामने वाले का भी सुख छिन जाएगा, उसको भी क्लेश हो जाएगा, वो अभी शांत बैठा है लेकिन वो मेरे दुख करके वो अशांत हो जाएगा, तो मैं अपनी खुद शांति खो चुका हूँ, मैं अपनी अशांति के कारण दूसरे की शांति भंग क्यों करूँ, ऐसा परिणाम उसको आना चाहिए, इसलिए वो शांत रहता है। आपने देखा होगा जिसको आप चाहते हैं, आपको यदि वो सो रहा हो और आपको बहुत तकलीफ हो रही हो तो भी आप मुंह बंद करके चुपचाप रह जाएंगे, नहीं मैं यदि खांसूंगा, मैं चिल्लाऊंगा तो ये अभी सोया है, बड़ी मुश्किल से इसको नींद आई है, अभी हाल उठ बैठेगा, तो अब उसके प्रति अनुराग के बारे में भाव है, तो ये उसके लिए परिणाम तो बनते ही है। ब्रह्मचारिणी नीताजी जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रही हैं कि जिस प्रकार आपने इस वर्ष तत्वार से सूत्र जी की वाचना स्वाध्याय के रूप में लगाई, अगर ऐसा एक ग्रंथ प्रतिदिन अगर आपके माध्यम से हम लोगों के लिए लग जाए तो बहुत बड़ा उपकार होगा। जो दिया है उतने ठीक है। हाँ, ये एक बोल रहे हो और 100 लोग तो यही सोच रहे होंगे महाराज 1 घंटे में दुनिया, दूसरे महाराज 1 घंटे निपटा दिया, इन्होंने 2 घंटे लगा दिए। नहीं महाराज जी, इस बार की वाचना हम लोग भी सुने, वाकई में बहुत अद्भुत वाचना थी, इसमें कोई दो मत नहीं महाराज जी। हाँ तो है, वाचनाएं तो होती हैं। हाँ, अब स्वाध्याय में वही है कि प्रवचन सुनने में जितने लोगों की रुचि है, यदि मैं शास्त्र खोल करके वाचन करूं तो 10% रह जाएंगे। पहली बात तो शास्त्र खोलते ही आधे लोग भग जाएंगे, वो कहते महाराज जी अभी शास्त्र वाँच रहे हैं, तो परसेंटेज कम होगा। जो बुद्धिमान है, स्वाध्यायशील है, वो दुर्जनों को सज्जन नहीं बना पाऊंगा, सज्जनों को ही सज्जन बना पाऊंगा। यदि मैं शास्त्र खोल के वाँचूं तो सज्जनों को तो बहुत मटेरियल मिलेगा, लेकिन दुर्जनों का सुधार नहीं होगा, उनको क्योंकि दुर्जनों के लिए हमें उनकी भाषा बोलना पड़ती है। शास्त्र की भाषा से दुर्जन नहीं सुधरता, शास्त्र की भाषा से दुर्जन नहीं सुधरता, दुर्जन की भाषा से दुर्जन सुधरता है। और जो सज्जन हैं उनको जरूर शास्त्र की भाषा सुधर।
बच्चे को तुम कहो फलाने ग्रंथ में लिखा है रात्रि भोजन करना पाप है, ये वो कहते भक्ति रहती है, उसकी भाषा में बोलो, देख रात में खाएगा तो सींग निकल आएंगे। अब ये किसकी भाषा है, दुर्जन की कि शास्त्र की? दुर्जन की। और उसने अच्छा माँ ठीक निकाल, ठीक है। फिर वो कह नहीं मैं रात में नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? मम्मी ने कहा सींग निकल आएगी। तो प्रवचनों में क्या होता है, एक शास्त्र का स्वाध्याय होता है, एक प्रवचन होता है। शास्त्र के स्वाध्याय में पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कहा सम्यक दृष्टि का उपदेश सम्यक दृष्टि को ही दिया जाता है सिद्धांत ग्रंथों। सिद्धांत की बात सम्यक दृष्टि को सुनाता है, तबला पुस्तक पहली। और प्रवचन जो होता है इसमें दुर्जनों का ध्यान रखा जाता है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं उनकी भाषा में मैं कैसे समझाऊं। जैसे कल और आज के प्रवचन में, कल के प्रवचन में ये तुलना तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी देखने में। अब शास्त्र भाषण में नहीं मिलेगी कि 10% का रात्रि भोजन का त्याग है और जैनी को लाखों करोड़ों %, हरियाणी को नहीं। अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये दुर्जन की भाषा है। अब इस भाषा से कल कितने लोगों के परिणाम बदले हैं, कितने लोगों ने ये धारणा टूट ली जिनकी धारणा थी अरे सारा संसार रात में खाता है तो सब दुर्गति जाते हैं। कल रब से ताले खुल गए। उनका महाराज जी जो गणित तुमने बताया ये गणित तो मैंने कभी लगाया ही नहीं। तो ये दुर्जनों की भाषा कहलाती है। तो प्रवचन में प्रायः दुर्जनों को ध्यान रखा जाता है, क्योंकि दुनिया में सज्जनों की भाषा ज्यादा है कि दुर्जनों की? दुर्जनों की। दुर्जन। और सज्जन सुधरेगा तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा, दुर्जन सुधरेगा तो प्रभावशाली। समंतभद्र महाराज ने सब नीच लोगों को उदाहरण दिए, क्योंकि उनके उदाहरण देने से धर्म की महिमा बढ़ती है। दुर्जन एक सज्जन बन जाता है, बड़ी प्रभावना होती है, बड़ा धर्म और बड़ा लाभ होता है। सज्जन किसी का विनाश नहीं कर रहा है, दुर्जन तो ना जाने कितनों का विनाश कर दे। 1000 सज्जनों को उपदेश देना और एक दुर्जन को सज्जन बनाना 1000 सज्जनों के उपदेश से ज्यादा श्रेष्ठ है। मान लीजिए 1000 सज्जन बैठे, 1000 सज्जन बैठे बिल्कुल बढ़िया अच्छे स्वाध्याय करने वाले, उनको उपदेश देना। और एक दुर्जन कहता महाराज जी मैं भी प्रवचन सुनने आया हूं, मैं दुर्जन हूं, मैं सब कुछ करता हूं। साधु 1000 सज्जनों को छोड़ देगा और एक दुर्जन के लिए चला जाएगा, एक दुर्जन को प्रवचन देना शुरू कर देगा। क्यों? 1000 सज्जन हैं, 1000 सज्जनों को एक दुर्जन के लिए बलि चढ़ा रहा हूं, बलिदान कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं उसके लिए। क्यों? सज्जन किसी का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, आगे नहीं बढ़ पाएगा, बस इतना होगा, पीछे हटने का सवाल है। लेकिन ये दुर्जन आज बिगड़ नहीं सुधरा तो ये ना जाने कितनों को बिगाड़ देगा। एक दुर्जन 1000 की जिंदगी बिगाड़ सकता है, 1000 सज्जनों को बिगाड़ सकता है। वो 1 सेकंड लगेगा 1000 की जिंदगी बिगाड़ने में। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा 1000 सज्जनों को छोड़ो और एक दुर्जन को सज्जन बनाओ, ये 1000 से भी ज्यादा है, क्योंकि वो सबका नाश कर सकता है। इसलिए प्रवचनों में हम उन दुर्बुद्धि दुर्जनों के लिए सज्जन बनाते हैं जो सज्जनों का नाश कर सकता है। यूं कहना चाहिए प्रवचनों की माध्यम से सज्जनों की सुरक्षा करते हैं। प्रवचन सज्जनों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि दुर्जन अब यदि मैं ग्रंथ लेके बैठ जाऊं तो दादी माँ तो बैठ जाएगी पढ़ने, लेकिन छोकरा नहीं बैठेगा। महाराज जी क्या पढ़ रहा है? बोले तत्वार सूत्र। पूछ लो कितने जवान लोगों ने, कितने लोगों ने तत्वार सूत्र पढ़ा होगा, और प्रवचन देते तो जरूर बच्चे बैठ जाते। तो ये अपने अपने सब चीजें, स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय भी कराता हूँ, दोपहर में बढ़िया स्वाध्याय होता है, गहन स्वाध्याय होता है, बड़ा गहन। अच्छा ये बताओ, चलो अभी यहीं परीक्षा कर ले रहे, सुबह के प्रवचनों में मजा आता है तुम लोगों को कि दोपहर के स्वाध्याय में? सुबह के प्रवचन में, सुबह के दोपहर के स्वाध्याय में वो गहन चीज है, बड़ी गहन है सिद्धांत। अच्छे अच्छे लोग जमाई ले लेते हैं, ब्रह्मचारी विनोद जैसे भी। हाँ ये तक जमाई लेते हैं, पता नहीं महाराज क्या कह रहे, नास्ती अंतरम फास्ती अंतरम, इधर का
और ये लोग महिलाएं वगैरह तो जितने हैं देख देते पागल पागल लोग, तो क्या बहस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता इनको। पर धीरे धीरे करके शुरू में जब कोई ग्रंथ शुरू करता हूं तो 50, 25, 50, अंत में हम ही लोग रह जाते बस 5। और प्रश्नों में दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती है यदि खुला रहे तो अब थोड़ा बहुत श्रोताओं की रुचि का विषय भी देना पड़ता है। आप लोग जब किसी को बड़ा सामूहिक भोजन देते हैं तो आप लगे आपकी रुचि अनुसार भोजन बनाए, सुरुचि भोज, मान लीजिए सुरुचि भोज क्यों कराते, कहो ना मैं अपना भोज तुम्हें दे रहा हूं, नहीं आपकी रुचि का बना रहा हूं। तो प्रवचन आपकी रुचि का भोजन है, दोपहर का स्वाध्याय मेरी रुचि का भोजन है। जिसको मेरी रुचि का भोजन करना है वो दोपहर में आए, और जिसे अपनी अपनी सुरुचि भोजन करना है वो सुबह जाए। जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में अपने घरों पर जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर विश्व के बड़े बाबा की वेदिका पर स्वर्ण कार्य के लिए 51 रुपए की राशि विनोद सचिन रुचिर झिलमिल सहारनपुर वाले मुंबई, 51 रुपए की राशि सुजानमल राकेश मीना मुकेश वंशिका जैन पाटनी परिवार बीर वाले अजमेर, चंद्रोदय चांदखेड़ी बंधु एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत कम नाम रह गए हैं चांदखेड़ी के। मैं समझता हूं कि जल्दी नाम पूर्ण हो जाएंगे तो हम गुरुवर के मुखारविंद से इस कार्यक्रम को बहुत जल्दी से गति प्रदान कर पाएंगे। जल्दी से, और जिनको भी चांदखेड़ी चंद्रोदय तीर्थ में अपने नाम देना हो फटाफट भेज दें। आज पुनः 2 नाम हमारे पास आए हैं जो विश्व की सबसे बड़ी मनोज्ञ अतिशयकारी चमत्कारी और भूगर्भ में विराजमान भगवान आदिनाथ भगवान के समक्ष विधान होगा। 51,000 रुपए की राशि श्रीमती मंजू श्रुति पीयूष आयुषी अरियंत समेत जैन दिल्ली। दूसरा नाम है श्रीमती इंद्राणी प्रमोद कुमार जैन, अपने पोते विद्यांश के टेम्पल डे के उपलक्ष्य में। ये है, देखिएगा टेम्पल डे में दें, शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में, जो तिथि जो तारीख में आप देना चाहें उस तारीख में आपका विधान वहां पर होगा। और आप वहां पहुंचेंगे, क्षेत्र पर 5 लोगों के रहने की खाने की संपूर्ण व्यवस्था, आपकी अक्षतरावादी की भी सारी व्यवस्था वहां पर रहेगी। आपको मात्र पहुंचना, और आप नहीं पहुंचेंगे तो भी उस तिथि उस तारीख में आपकी ओर से विधान अवश्य होगा। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल जी पटवारी बिजोलिया, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। एक गृहस्थ के जीवन में मौन का क्या महत्व है? बात जब हम प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन लेते हैं तो उस समय हमको अपने अंतरंग में स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यह हमारे अंतरंग की परिणति उस समय किस प्रकार की होनी चाहिए? गृहस्थों को तो मौन का इतना बड़ा कमाल है कि यदि मौन से गृहस्थी में काम हो तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। मौन के लिए तो गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है, और कम से कम कुछ स्थानों पर जो मौन बताया है वो मौन सबसे पहले तो भोजन करते समय मौन, और यदि भोजन कराने वाला और मौन ले लेवे तो सारे पतियों को भोजन में अमृत आ जाएगा। क्योंकि हमें ऐसी शिकायत आई है कि सबसे ज्यादा महिलाएं अपने अंदर की जो भी दिन भर की लड़ाई गुबार होता है जब वो भोजन करने बैठेगा तभी निकालती है, उसी समय कहेंगे सब जब भोजन। तो मैंने फिर महिलाओं से पूछा, मैंने कि भाई आप लोग उसी समय क्यों कहती हो, भोजन करने के आगे पीछे कह लिया करो। बोले बाद में इनको सुनना नहीं है, मैं सुनाऊंगा ये भाग जाएंगे। अब भोजन में मुंह में ग्रास दिया बस वही तो मौका है, बोला अब कहां जाएंगे। बोले जब तक ग्रास नहीं देते तब तक भी नहीं कहते, मुंह में ग्रास दिया नहीं और धमाल चौकड़ी चलो। बहुत गलत है, बहुत गलत है। भोजन कराते समय, भोजन करते समय संसार के हर व्यक्ति को मौन रहना चाहिए। भोजन ही जिंदगी है, भोजन ही रस है, भोजन ही 24 घंटे की ताकत है, भोजन ही सब कुछ देता है। और उस समय खिलाने वाले के मन में कोई भी विकल्प आ जाए खाने वाले तो वो जहर बन जाता है। खाते हो खिलाते समय एकाग्रचित होकर आह्लाद भाव से खिलाओ, अवभाग्य तो उस समय मौन रहना चाहिए। और भी कार्यों में 5-7 स्थानों पर मौन रहने को कहा है, और जितना ज़्यादा मौन होता है मौन में बराबर स्तुति पढ़ सकते हैं बराबर। यदि आपने ऐसा मौन लिया कि हम धर्म चर्चा करने के लिए फ्री रखेंगे तो कर सकते हैं,
मौन में आप 12 भावना पढ़ सकते, मेरी भावना पढ़ सकते, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा है नीतिका जैन, दिल्ली। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मंदिरों में जो हम द्रव्य ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं, हम लोग बासमती खाते हैं, और मंदिर में कौन से चावल ले जाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। हम बहुत बार बता चुके हैं, क्यों बार बार समय खराब करते हो। जो तुम खाते हो वो ले जाना चाहिए। यदि आप जो चावल आप खाते हो बस वही, मंदिर का चावल अलग, घर का चावल अलग नहीं होना चाहिए। जो आप खाते हो, यदि आप चावल नहीं खाते हो, मक्के खाते तो मक्के ले जाओ। आप जो चावल खाते हो उसी में से अंश देना है, उसी में से मंदिर को ले जाना है, बस इतना ही संकेत काफी है। अगली जिज्ञासा है राजदीप भिंडे। मेरे गुरुवर के चरणों में त्रेवा नमोस्तु। महाराज श्री, देखने में आता है कि सभी लोग हर साल शिखर जी जाते हैं और कहते हैं कि इससे पता चल जाता है आयु कर्म बंधा की नहीं, क्योंकि रावण और राजा श्रेणिक भी शिखर जी नहीं जा पाए थे, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा। तो गुरुवर, ये सही है क्या? सच में पता लग जाता है कि मेरा आयु कर्म बन चुका है? और बहुत से लोगों को जाना नहीं होता है और संसार से चले जाते हैं, तो उनका भी आयु कर्म रहता है। ऐसा तो मुझे कोई कहीं आगम में तो नहीं पढ़ने में आया, और ये भी पता नहीं चला, कहीं आगम में नहीं पढ़ा कि रावण को और सैनिक को सम्मित शिखर की वंदना नहीं कर पाए, इसलिए वो नरक गए हैं। नरकगामी जीव सम्मित शिखर की वंदना नहीं करेगा, ऐसा कहाँ लिखा? कौन से सिद्धांत ग्रंथ में आया? कौन से चरणानुग में आया? कहाँ पढ़ लिया? कुछ बातें तो ऐसी हवा में उड़ जाती हैं। किसने कहा कि रावण नहीं कर सकता, नरकगामी जीव नहीं कर सकते? सिद्ध क्षेत्र का वर्णन नारायण कोटिशिला उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? कोई बात नहीं, कोई आगम में ऐसा कोई प्रमाण नहीं, कोई कथन नहीं कि रावण को सैनिक को सम्मित शिखर की वंदना नहीं की है, ऐसा कोई की है ये भी उल्लेख नहीं है। लेकिन निषेधात्मक वचन, ये चर्चा एक दिन और आई थी, तो कहाँ लिखा है बताइए। अगली जिज्ञासा है प्रदीप गोदा। नमोस्तु महाराज श्री, भरत जी ने समस्त संसार को जीत लिया था, तो अपने भाइयों को जीतने का ख्याल कैसे आया? उनको अपने सामने नतमस्तक कराने का क्या प्रयोजन रहा होगा? और जब शेष भाइयों को पता था कि भरत जी संपूर्ण संसार के राजा हैं, तो उन्हें शीश झुकाने में क्या परेशानी थी? ये तो आपके बड़े भैया हों तो आप देख लो, खुद तो आप ही तुम देख लो, उनको उपदेश दे रहा है, खुद ही देख लो ना कि बड़ा भैया के सामने तुम्हें जवान लड़ाने की क्या पड़ी है। जब वो बड़ा भैया पिता के समान है तो आपको भी वहाँ मौन हो जाइए। लेकिन आप देख लीजिए, खुद ही देख लो अपने आप, संसार की चीज़ें हैं, मोह माया है, और वो भाइयों को झुकाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो स्वतंत्र राजा मान बैठे थे अपने आप को, अपना अपना राज्य ले चुके थे, और स्वतंत्र राजा मान में रहते तो वे तो साथ में जाते अयोध्या युद्ध के लिए। लेकिन वो स्वतंत्र राजा थे, और चक्ररथ रुक गया था अयोध्या के बाहर, और अयोध्या के बाहर रुकने के बाद अवध ज्ञान से जाना गया। क्यों रुका? बोले अभी आपके भाई भी स्वतंत्र राजा हैं, जब तक उनको नहीं जीतोगे आप सचखंड विजयी नहीं माने जाओगे। तो उनको चक्ररत्न के रुकने के कारण से कदम उठाना पड़ा, और वो ये कहना चाहिए ईगो पॉइंट, प्रेस्टीज पॉइंट बनती गई। छोटी सी बात ने पहाड़ का रूप ले लिया। एक छोटी सी घटना थी, कुछ नहीं था, लेकिन दोनों में एक छोटा सा पॉइंट बना, और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि हाथापाई तक बात चली गई। तो इस संसारी प्राणियों का आवेश है, जब व्यक्ति को क्रोध आता है अविरति को, तो वो हे उपादेय को भूल जाता है। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोया परिवार का परम पूज्य मुनि निरापार मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में अध्यात्म का रस पान करने वाले पंडित लोग ऐसा कहते कि पर्याय दृष्टि छोड़ो, तो हे गुरुवर, पर्याय दृष्टि क्या है और यह कब छोड़ना चाहिए, समाधान करें। पर्याय दृष्टि का अर्थ है कि वर्तमान पर्याय को ही त्रिकाली द्रव्य मान लेना। पर्याय को तो हमें समझना पड़ेगा। पर्याय दृष्टि का अर्थ है नहीं कि हम पर्याय को मिटा दें, नहीं, पर्याय तो है। पर्याय का अर्थ पर्याय को ही मान लेना।
मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रवाह, ये सब पर्याय हैं, पर निमित्तिक हैं। इन्हीं को मुंह बन करके और हम मानते हैं मैं ही मनुष्य हूँ तो मनुष्य हूँ, यानी अंदर की त्रिकालिक शक्ति को भूल करके मात पर्याय में ही अटक जाना। पर्याय मिट गई तो हम रो पड़े, पर्याय जन्म गई तो हम हंस पड़े। अरे द्रव्य की तरफ जाओ। उसके लिए बनाने के लिए पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि पर्याय दृष्टि निषेध क्यों की जाती है। क्योंकि पर्याय दृष्टि हमेशा विनाशशील है। व्यतिरेकिणा पर्यायः, पर्याय उत्पन्न हुई है तो वो मिटेगी। तो जो तुम्हें उत्पन्न होते समय राग आह्लाद कराया है वो मिटते समय तुम्हें दुख कराएगा। और द्रव्य दृष्टि रखने से न तुम्हें हर्ष होगा न विषाद होगा। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि एक सोना है, एक किसी व्यक्ति ने, उदाहरण आपके समझाने की भाषा में बोलता हूँ, दादा ने दो बेटों के लिए एक को मुकुट बना दिया, एक को कंगन बना दिया, बेटा बेटिए थे दोनों, और दोनों ने एक दिन झगड़ा किया या किसी कारण से दोनों टूट गए। अब दोनों रोने बैठ गए। वो कहता मेरा कंगन तोड़ दिया तूने, अब रो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष लड़ने पर उतारू हो गए। बोले तूने मेरा मुकुट तोड़ दिया। अब दोनों रो रहे, और दोनों दादा के पास, कहूँगी दादा ने बना के दिया था, दादा के पास पहुंच गया, दादाजी इसने मेरा कंगन तोड़ा है मुकुट। दादा कहते कोई बात नहीं बेटा, क्यों लड़ते हो? बोले दादा मेरा कंगन टूटता हो, तुम कहते लड़ो मत, मेरा मुकुट टूट दिया, आप कहते लड़ो मत। बोले बेटा कंगन और मुकुट टूटा है, दादा आपका डर लग रहा था कि आप भी रोने बैठ जाओगे। बोले नहीं बेटा, तुम्हें कंगन दिख रहा है, तुम्हें मुकुट दिख रहा है, मुझे सोना दिख रहा है। जब साबुत थे तब भी सोना का मूल्य वही था, और टूट गए तो सोना का मूल्य वही है। बस इस उदाहरण से समझ जाओ कि पर्याय दृष्टि करने से हमें हर्ष विषाद होगा। कंगन बन गया खुश है, टूट गया रो पड़ोगे, लेकिन सोने पर दृष्टि रखोगे तो ना तो हर्ष मनाओगे और ना रोगे। वही वाली बात जो पंडित जी साहब दौलत राम ने कहा, पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाई। ऐसे सभी पर्याय रहे, पुद्गल की पर्याय के लिए कहा, ऐसे अपनी आत्मा की पर्याय है। तो द्रव्य दृष्टि रखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि पर्याय दृष्टि से हम हर्ष विषाद में पड़ते हैं, लेकिन सोना कोई ना कोई पर्याय में तो रहेगा, पर्याय तो उसकी बनती है। तो दृष्टि की बात कही। सांगानेर संस्थान में जो अभी विद्वत वर्ग जगह जगह प्रवचन करने के लिए जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन आज भी भक्तों की भावना है। एक और भक्त अनुज जैन हरियाणा, इन्होंने 1 वर्ष के लिए सांगानेर संस्थान में 5000 रुपये पर मंथ छात्रावास में देने की भावना व्यक्त की है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर ललितपुर से आलोक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि प्रतिमाधारी श्रावक के जो प्रोषधोपवास व्रत करता है, उसके अतिचार में तत्वार सूत्र जी के 7वें अध्याय में अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग एक अतिचार कहा गया है, जिसका अर्थ ये है कि बिना शोधे बिना देखी जमीन में मलमूत्र आदि का क्षेपण नहीं करेगा, और यदि करता है तो उसको अतिचार लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो प्रतिमाधारी श्रावक घर में रह रहा है और घर में बने हुए फ्लश के लैट्रिन में जा रहा है, तो क्या उसको अतिचार लगेगा? क्या प्रतिमाधारी श्रावक को भी खुले में शौच में जाना चाहिए? इसकी क्या व्यवस्था वर्तमान परिस्थितियों में हो सकती है जिससे उसके व्रतों में अतिचार ना लगे? ऐसी कोई पहली बात, वर्तमान में फ्लश में जाने से दोष बराबर लगता है, बहुत सारे दोष। वहाँ तो इतने दोष हैं। पहला दोष तो वहाँ परिमार्जन तो सवाल ही नहीं उठता। फ्लैश में क्या परिमार्जन करो, वहाँ देखने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, बिना छना पानी, मल मूत्र आप करोगे तो उसी में गड्ढे में पानी भरा हुआ बिना छना। असंख्यात जीव हैं और आपका मल मूत्र उस पानी में जा रहा है। एक दूसरा, फ्लैश के लिए जो पानी आ रहा है नल से, वो टंकी कब से नहीं छनी, उसमें कितने जीवों की विराधना है, वो विराधना। यानी फ्लैश में वृत्ति को जाना वस्तुतः सम्मत नहीं है। अब रही बात महाराज वृत्ति के लिए फिर क्या करें? नहीं, उस सर का भी आया।
तो उसमें आदान प्रदान का ही उत्सर्ग का भी है। तो उत्सर्ग का अर्थ लिया है, मलमूत्र लिया है। तो इसकी स्थिति से लेकर के आपको वहाँ दोस्त हमारे आचार्य से तो हमेशा मना करते हैं। अब रही बात वर्तमान की परिस्थितियाँ, तो वर्तमान की परिस्थितियाँ तो अतिचार युक्त ही रहेंगी। हम उसका समर्थन कर नहीं सकते और तुम उसको छोड़ नहीं सकते। आज कोई भी व्यक्ति फ्लैश की लैट्रिन को घर में रहने वाला वृत्ति नहीं चलेगा, मैं जान रहा हूँ, लेकिन मैं उसका समर्थन करूंगा नहीं। तो फिर महाराज क्या करें? इसलिए तो पंचम काल में 100/100 नंबर नहीं है, इसलिए 33 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर, जिसका जितना बन जाए उतना चलाओ। जब मौका मिले खुले में जाने का तो खुले में ही जाओ। अब कोई उपाय ही नहीं कहीं जाने का, तो फिर उसकी तो जैसी व्यवस्था बनती हो वैसी बनाओ। यदि ऐसी बनती है कि आपको अलग से कोई आपके घर में, मकान में, बाड़े में, छत पे कहीं अलग से बना लिया जाए और बाद में मेहतरानी आदि उसको लेकर के कहीं जंगल में डाल देती है, तो कम से कम जल का है, जो त्रस्त जीव हैं, बिना छने पानी का उपयोग है, उससे बहुत कुछ बचा जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं छत आदि पे बना लेते हैं और उसको फिर बाद में जाकर मेहतरानी आदि उसको उठा के ले जाती है, तो कम से कम वो जो जल पाए फिलिस में जो भरा पड़ा है पानी, जो मलमूत्र आपका जो उस गड्ढे में जाएगा जहाँ जीव हैं, उन जीवों की विराधना से, और जो साफ करने के लिए जो आप पानी छोड़ोगे उनमें जितने जीवों की विराधना होती है उस विराधना से बच सकते हो। इसलिए जितना बच सको बचो, अन्यथा नंबर तो आपके कटेंगे और अतिचार तो आपको लगेगा, लेकिन अतिचार लगेगा, अनाचार नहीं लगेगा। अगली जिज्ञासा देवेंद्र अशोकनगर। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्ते। गुरुदेव, 12 भावना में 2 लाइन आती है, उनका अर्थ जानना चाहता हूँ। काना पौना पड़ा हाथ ऐस चूसे तो रोवे, भले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। गन्ने की खेती जहाँ होती है उन किसान से पूछना, गन्ना होता है पूरा सांटा, तो आगे का हिस्सा जो है उसमें एक गांठ होती है, उसको वो बोता है, वहाँ से उसके पीके। यदि उस आगे के हिस्से को काना पोड़ा बोलते हैं ना, आगे का हिस्सा जो, उसको यदि चूसोगे तो बहुत बेकार लगता है, बहुत बेकार लगता है। लेकिन उस काने पौने को, काने यानी गांठ वाला है, आँख वाला पौना, कुछ पौने अलग होते हैं, काने पौने कहलाते हो, उनमें बीच में गांठ के पास एक आँख होती है। सभी गन्ने के बीज नहीं बोए जाते, काना जो पौड़ा होता है जिसकी हर गांठ पर एक आँख बनी रहती है छोटी सी, उसको वो जमीन के अंदर बोते हैं। वो पौड़ा, वो कांठ के स्थान का स्थान यदि आप खाओगे तो रोग, कुछ भी रस नहीं निकलना वहाँ से, और रस निकलना है तो बहुत बेकार लगता है। और यदि उस कोने को यदि जमीन में बो दोगे तो बहुत सारे अच्छे गन्ने आएंगे। इसी प्रकार ये जिंदगी रूपी शरीर है, इसको यदि विषय भोगों में लगाओगे तो इसका कोई स्वाद नहीं है, अंत में पछताओगे। और इसको यदि धर्म ध्यान भूमि विषय भोगे, यदि ये शरीर को, जिंदगी को धर्म ध्यान की भूमि में भोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा फल मिलेगा, सुख मिलेगा। एक उदाहरण दिया है काने पौने का। अगली जिज्ञासा है कौशल जैन, सन्मति नगर, मुर्शिदाबाद। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या केवल ज्ञानी भगवान को सब पता होता है कि कौन सा जीव कब मोक्ष जाएगा? तो फिर इसका मतलब सब पहले से फिक्स ही है कि कौन कब मोक्ष जाएगा। तो फिर धर्म करके क्या होगा? जब मोक्ष जाना होगा चले जाएंगे, समाधान करें। चलो, भगवान ने देख लिया। ये धर्म करने का भी किसने कहा है? भगवान ने ज्ञान में जाना कि हम जब मोक्ष जाएंगे जब जाएंगे, तो ये धर्म करने का किसने कहा है? उन्हीं भगवान ने। 4 हाथ देखने का किसने कहा है? भगवान ने। तो भगवान अब 2 बातें क्यों कह रहा है? हमसे क्यों कहा कि तुम पिछली हाथ में लो? जिस जीव को जिसके द्वारा मरना है वो मरेगा। हम क्यों 4 हाथ देख के चले? हमारा भी मन करता है कि बाजार में इधर उधर देखें क्या क्या है। उन्होंने कहा नहीं, इधर देखो। अरे भगवान, मैं नीचे क्यों देखूं? आप क्या देख रहे हो? आप देखो कि मेरे से जीव मरना है कि नहीं मरना। मैं तो ये देख रहा हूं कि बाजार में कौन सी चीज अच्छी लगी है चलते हुए,
आप केवल ज्ञान से देखो ना। उन्होंने कहा नहीं श्रवण, तुम 4 हाथ देख के चलो। मुझे समझ में नहीं आई क्यों कहा, क्यों ये पीछे दी हमारे लिए। जी मरना है तो मरेगा, केवल ज्ञान ने देखा है। हम पीछे लगाए तो भी मरेगा और नहीं लगाए तो भी मरेगा, क्योंकि भगवान ने देखा है। तो अब इसी से अंदाज लगाओ भगवान ने क्या देखा है, चक्कर में मत पड़ो। भगवान ने जो कहा है वह कार्य करो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, पिताजी क्या क्या जानते हैं उस चक्कर में मत पड़ो। पिताजी क्या क्या कहते हैं उसको स्वीकार करो। वो तो पता नहीं कितनी अच्छी बुरी बातें जानते, भगवान तो पता नहीं क्या क्या जानते। उन सबसे हमें कोई लेना मतलब नहीं है। हमारे प्रयोजनभूत बात जो उन्होंने कही है, भगवान ने जो कहा है उस पर आचरण करो, चित्त चमत्कार करो। भगवान ने जो जाना है उसे श्रद्धान करो, श्रद्धान करो भगवान के ज्ञान पर और क्रिया करो भगवान की वाणी पर। इसमें कल्याण है। संत सुधा सागर बैल का छात्रावास की छात्रा है पूर्वी जैन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। हे पूज्यवर, जिन महिमा दर्शन और जिन महिमा दर्शन में क्या सम्यक दर्शन के हेतु अंतर है? क्या देवगति में सम्यक दर्शन के कौन से हेतु हैं? समाधान करें। जिन महिमा और जीव दर्शन बहुत अंतर है। जिन महिमा का अर्थ होता है पंच कल्याणक आदि, उनकी विभूति को देख करके, वैभव को, देवागमन आदि समोषण विभूति को देखकर, और जिन महिमा भगवान की वीतरागता, भगवान के गुणों के चिंतन से, और देवताओं के अंदर सभी प्रकार के सम्यक दर्शन का, वेदना को छोड़कर जाति स्मरण भी है, जिन बिंब भी है, जन्म स्मरण भी, जिन महिमा दर्शन भी है। जिन बिंब को वहाँ गौण करके जिन महिमा की प्रधानता है। देवताओं में जिन बिंब को सम्यक दर्शन का कारण न गिना करके जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन, देवर्धि दर्शन और धर्म स्मरण, इनको कारण बताया है। विक्रम जी शास्त्री अलवर नमोस्तु महाराज श्री। देवकृत अतिशय में भूमि कंटक रहित तथा भूमि का दर्पणवत स्वच्छ होना, परंतु अत्यंत गगन विहारी होते तो इनका क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन, उनकी महिमा है, अतिशय उनका। दुनिया कंटक रहित हो जाती है, वहां से वो गुजरेंगे। सारी चीजों का उनसे ही मतलब हो। 225 कमलों की क्या जरूरत है, वे तो आकाश में चलते। उनको सिंहासन की भी क्या जरूरत, वो तो सिंहासन पर बैठते ही नहीं। उनको चवरों की क्या जरूरत, उनको तो गर्मी लगती नहीं। उनको छत्र की क्या जरूरत, जो ऐसा लिखा उनमें कि भानु के प्रकाश को रोक रहा है। छत्रत्रयम तव भाति कस्तान बार नहीं, ऐसा कुछ आया, भानु के प्रताप को मानो रोक रहा है। उनको वहां धूप लगती नहीं। तो ये उनका वैभव कहलाता है। वैभव पुण्य के उदय से मिलता है, वो मिलेगा। अगली जिज्ञासा ऑडियो वाली है। अगली जिज्ञासा विजय थर्रा अशोक नगर। माइक दे दो उसको जब तक। माइक कहाँ गया? परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, ये जिज्ञासा ब्यावर से मुकेश जैन एडवोकेट ने रखी है। गुरुदेव, भक्तांबर जी के जो मांडने होते हैं और अलग अलग विधानों के मांडने होते हैं, उनमें कौन से रंग भरे जाना चाहिए और कौन से मंत्रों को किस रूप प्रयोग करना चाहिए? अभी तक इस संबंध में कोई हमें उल्लेख देखने को नहीं मिला। बाकी इसके लिए बहुत बड़ा ज्ञानी चाहिए। उस भक्तांबर, उस विधानों में कौन सा बीजाक्षर है, उस विधान का कौन से कलर हैं, वो सब हैं, लेकिन वो बड़ी साधना साध हैं। अभी तक लिखित में तो कहीं नहीं मिला, लेकिन इस प्रसंग को निकाला जा सकता है। बसंती साहेब भीलवाड़ा नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक से भी जगन जीव सिद्ध होते हैं, कैसे? गुरुदेव, ये तो स्वर्ग और नरक के स्थान है, फिर यहाँ से कोई जीव मोक्ष कैसे जाता है? कहाँ? ऊर्ध्वलोक और अधोलोक से भी जगन जीव सिद्ध होते हैं, कैसे? ऊर्ध्वलोक का अर्थ मात्र इतना ही है कि मेरू पर्वत के नीचे नीचे,
जैसे मेरू पर्वत में कोई जाके बैठा, या कोई देवता ने उठा करके महाराज को ले गए और आकाश में फेंक दिया, और नीचे आने के पहले आकाश में उनको केवल ज्ञान हो गया, तो वो ऊर्ध्व स्वर्गों में नहीं जाते। मेरू पर्वत से ऊपर कोई मनुष्य जाते ही नहीं। नीचे कोई व्यक्ति को तालाब के अंदर ले गया, नीचे गुफा के अंदर ले गया, नीचे कोई देवता, और वहीं उनको केवल ज्ञान हो गया, तो पाताल से मेरू की जड़ और मेरू की चूलिका से ऊपर को कोई नहीं जाते। मात्र जहाँ अपन है इससे नीचे अधोलोक हो गया और ऊपर। अगली जिज्ञासा बाल ब्रह्मचारी विनोद भैया। महाराज जी नमोस्तु। ये 12 भावना के अंतर्गत कुतवाली, दिन 4 वही, फिर खुरपा अरुजाली। कुतवाली जिनसान बहुत बड़े, खुरपा अरुजाली का अर्थ होता है फिर वही सब घोरक धंधा है। 4 दिन की कुतवाली का अर्थ होता है कोतवाल, हिटलर शाही। जैसे कहना अरे भाई सैया हुए कोतवाल, फिर डर काएगा। तो कोतवाली का अर्थ होता है, कोतवाल शब्द से है, कोतवाली यानी हुकूमत, एक प्रकार प्रभाव। ये 4 दिन की हुकूमत प्रभाव है। तू बोल रही है, तू बोल रहे ना तू, तो 4 दिन की तू है। फिर खुरपा और जाली यानी वही मजदूरी करना है, झाड़ू लगाना है, खुरपा जाली का अर्थ है यानी वही यानी कर्म करना है, कर्म भोगना है, ऐसा होता है। वसंती साहेब भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुवर। व्रत पालन करने से देव गति निश्चित मिलती है, पर किसी जीव ने जीवन भर देश व्रत और महाव्रत पालन किया हो। क्योंकि लेखक 12 भावना में लिखने वाला लेखक जरूर वो इसी हिंदी भाषा भाषी है। खुरपा से क्या करते हैं, जब कोई कचरा उत्पन्न हो जाता है ना, तो उसको खुरपा से खोदते हैं और एक हाथ में जाली लिए रहता है, उससे साफ करते हैं, खोदते हैं, साफ करते हैं। यानी झाड़ू लगाने यानी कचरा साफ करना है जिंदगी में, और कुछ नहीं करना। यानी जिंदगी में कचरा आएगा और तुम उससे साफ करोगे, यूं उसका अर्थ है। बाकी हुकूमत तो 4 दिन की है। वैसे ही महाराज जी खरपतवार को खुरपे के माध्यम से अलग किया जाता है। खरपतवार का। महाराज जी अगली जिज्ञासा है। नमोस्तु। व्रत पालन करने से देव गति निश्चित मिलती है, पर किसी जीव ने जीवन भर देश व्रत और महाव्रत पालन किया हो और अंत समय उसका स्मरण नहीं हुआ हो, तो क्या उसको देव गति मिल जाएगी? क्या उसका पहले सब किया व्यर्थ हो जाएगा? हम इसको ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेंगे, इतनी बता दो आप, पूरी रात भर गाड़ी किसी ने चलाई और सुबह सुबह 5 सेकंड को झपकी आ गई, तो रात भर की गाड़ी चलाने का उसे क्या लाभ मिलेगा? वो गाड़ी 5 सेकंड में नीचे गिरी और सब चले गए, तो रात भर की गाड़ी चलाने का लाभ क्या मिला उसको? ऊपर चले गए, घर के पास गया, घर ही नहीं पहुंचे, वो तो ऊपर गए सीधे। तो रात भर की चलाने का मतलब क्या निकला? एक विद्यार्थी साल भर पढ़ाई की, पेपर के दिन नहीं गया स्कूल बस, तो उसकी साल भर की पढ़ाई का क्या होता है आप लोगों के यहाँ बता दो। साल भर की पढ़ाई को क्या वो पास में आएगा? ज्ञान हो गया, अगली साल फिर काम करो। इसी प्रकार जो किया है वो स्टॉक है आपका, पुण्य है, लेकिन अभी अंत समय सूख गए तो एक बार तो फेल होना ही पड़ेगा। लेकिन जो ज्ञान तुमने कर लिया वो कहीं नहीं जाएगा। जो तुमने पुण्य बांध लिया है शेष जीवन में, वो स्टॉक में है, कभी ना कभी आपके काम आएगा। इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान संपन्न हुई। सभी लोग जिनवाणी से करेंगे और आरती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में।